الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان बात है उसके लिए, और मुझे उसका तर्जुमा बिल्कुल समझ नहीं आया, तो मैं उस पर थोड़े से आपसे क्वेश्चंस करना चाहती हूँ आज। इस पे मेरे वैसे मैं आपके सामने तीनों सवाल रख देती हूँ, फिर आप उनको आंसर कर दीजिएगा। पहला तो ये है कि मैंने देखा कि उसमें किसास का वर्ड यूज हुआ है आयत में, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि किसास का मतलब बदला लेना कैसे होता है, क्योंकि बदला जो है वो तो इटसेल्फ मेरा ख्याल है कि अरबी का लफ्ज है, तो यहाँ पे किसास का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ बदले के लिए? अगर क्या ये वाकई बदला है या नहीं है, या क्या मतलब हमने तर्जुमा जो है वो सच में किसास का तर्जुमा ठीक किया है बदला के तौर पे, या ये बदला नहीं है, कुछ और है? दूसरा जो जिस चीज ने मेरे अंदर बहुत बेचैनी पैदा की, वो दूसरा पार्ट है इसी आयत का, इसमें जो स्टार्ट होता है अल हुर्रु बिल हुर्री हुर्रू से, जहां पर औरत के बदले औरत, आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत है। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं उनके ऊपर तो नहीं करना चाहूंगी आजाद और गुलाम के, उन पर भी मुझे बहुत एतराज है, लेकिन औरत के मामले के उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब फॉर इंस्टेंस अगर कल को मेरा भाई किसी की बहन को कत्ल कर देता है, तो क्या मुझे पेश कर दिया जाएगा कत्ल करने के लिए, क्योंकि मेरे भाई ने किसी की बहन को कत्ल किया? इंस्टेड के मेरे भाई को उसकी सजा मिले, मुझे उसकी सजा मिलेगी। जी तो ये एक अजीब सी जी बात लगी मुझे इसमें। और तीसरा जो था ना, वो दीप का लफ्ज जो है वो कहाँ से आया है, क्योंकि मैंने तर्जुमा पढ़ने की कोशिश की, तो जो एक सिर्फ एक लफ्ज जिसका मुझे लगता है कि दीप तर्जुमा किया गया है वो है अदा। और वो कैसे जी उसका मतलब जो है वो दीप है, और इसका क्या मतलब मेरे लिए ये आयत जो है ना बहुत बड़ा मुअम्मा बन गई है। तो मैं आपसे पूछना जी चाहती थी कि मुझे ये बता दीजिए कि इसका क्या है ये जी तर्जुमा। मैं अपने तमाम सामीन से और आपसे भी मरियम, आपने तो कुरान खोल के रखा है सामने, जी सामीन से भी मैं दरखास्त करूंगा कि इस आयत की समझ बूझ और तर्जुमानी के लिए वो सूरह बकरा की आयत नंबर 178 इसको खोल लें, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं किस जगह पे ठहराव करूंगा, कहाँ रुकूंगा, मेरी आवाज को आप नोट कीजिएगा। और वो उसकी एक, मैं अपनी मर्जी से नहीं रुकूंगा, वहां पर कुछ साइन लगे हुए होंगे जिसकी वजह से मैं वहां पर रुकूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, रुकूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने अपने कुरान को खोल लें। मैं आयत की तिलावत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल लजीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल। अब देखिए, मैं ठहर गया यहाँ पर। अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उनसा बिल उनसा फमन उफिया लहू मिन अखीहि शैउन बित्तिबाउ बिल मारूफ व आदाउ इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फीफुम मिन रब्बिकुम व रहमह फमन इतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। मैं इसकी अगली आयत भी पढ़ देता हूँ। वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून। इससे पहले कि मैं इसकी तर्जुमानी में जाऊं और एक एक लफ्ज आपको समझाऊं, आप अल्लाह ताला सुब्हान ताला के पैटर्न को जरा देखिए। जी स्वयाम की जो आयत थी उसमें भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम से बात शुरू हुई जी। और उस आयत की एंडिंग हुई थी लअल्लकुम तत्तक़ून। हम्म। सुभान अल्लाह। ये देखिए, इस आयत की भी इब्तिदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास से शुरू हो रही है। अगली आयत जो है लअल्लकुम तत्तक़ून पे खत्म। सेम पैटर्न से वो चली है। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे यहाँ श्याम पर कितना जोर और इस जी आयत को कितना नजरअंदाज। जी। हालांकि पैटर्न एक ही है। चलिए, ये तो एक अलग बात हो गई।
अब हम चलते हैं एक एक लफ्ज की तरफ, लेकिन मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं इस आयत की मुकम्मल तफसील पैगाम हक चैनल पर करूंगा। एक एक लफ्ज को मैं तोड़ तोड़ के ग्रामेटिकली वहां बताऊंगा, जो कि तकरीबन 1.5 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम मुख्तसर करेंगे, क्योंकि हमारे सुनने वाले जो हैं वो इस वक्त इसको मुख्तसर अंदाज में सुन लें। ठीक होगा। या हम उसका अय्युहल लजीना, शेयर कर देंगे, हम उसका लिंक यहाँ हम पे शेयर कर देंगे। हम उसका लिंक शेयर करें, बिल्कुल। जी। या अय्युहल लजीना आमनू, इसका अमूमन तर्जुमा ये कर दिया जाता है ए ईमान वाले। नहीं, ऐसा नहीं है। आमनू सबसे पहले तो माजी का सीगा है, अमन से बनता है। इसके दो तरीके हैं इस टुकड़े को बयान करने के। ए वो लोग जो अमन पर कायम हो गए हैं, एक तो ये तरीका है। और एक तरीका ये है कि ए वो लोग जो किसी चीज पर एतबार कर रहे हैं। देखिए, माजी का सीगा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये प्रेजेंट में नहीं जाएगा। आमनू माजी का सीगा है। ठीक है। ए वो लोग जो किसी चीज का एतबार पहले से कर चुके हैं। ठीक है। कुतिबा का मतलब होता है मैंडेटरी, लाजमी, लाजमी करना है। हम्म। अलैकुमुल किसास, ये हम्म। किसास लफ्ज जो है कसस से बना है, फाल के वजन पर। किसास के माने होते हैं किसी चीज को बैक ट्रैक करना। किस्सा जब आपको सुनाया जाता है तो आप उस किस्से के अंदर पीछे जाते हैं और वो देखते हैं पूरा किस्सा और उससे एक मोरल निकालते जी। हैं। किसास का मतलब होता है किसी चीज को, कोई वाकया आपके सामने आए, आप बैक ट्रैक करो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक जगह हादसा हो जाता है, कत्ल हो जाता है, चोरी हो जाती है। पुलिस का इन्वेस्टिगेटर आता है, वो सबसे पहले देखता है, अच्छा जी कितने बजे ये हुआ, कौन आया था, क्या हुआ था, तमाम बातों को वो बैक ट्रैक करता है। या ठीक है। आपने देखा होगा फिल्मों में कि मुजरिम भाग गया और एक खोजी उसकी खोज लगाता है। वो हम्म। मट्टी हटी थी, अच्छा यहाँ से गुजरा, टहनी टूटी थी, अच्छा यहाँ से गुजरा था, यहाँ आग जलाई थी। ये क्या कर रहा है, वो बैक ट्रैक कर रहा है और उस मुजरिम तक पहुंच रहा हम्म। है। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो, तुम पर ये लाजिम है कि तुम बैक ट्रैक करो। किसमें? कत्ला। अब कत्ला एक इतना बड़ा वर्ड है, जिसे मैं इंग्लिश का एक वर्ड बोलूंगा और फिर उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा। जी। कत्ला कहते हैं कोमोशन को। कोमोशन पता है क्या है? तू मैं से बात शुरू हो हम्म। और छुरी चाकू तक आ जाए। अच्छा। कोमोशन। हाँ, बात किससे शुरू हुई है? जबानी कलामी बदतमीजी से, हम्म। और फिर लोगों ने बंदूकें निकाली, छुरियां निकाली, हम्म। उसको कहते हैं कत्ला, कोमोशन। अच्छा। या मैं इसको कहता हूँ होमिसाइड। होमिसाइड का कोई केस हुआ, किसी को कत्ल किया गया, किसी को मार दिया गया। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? मोटिव मालूम करता है, तमाम औकात देखता है कि जी मर्डर कितने बजे हुआ, कौन आया था, किस किस से ये मिला था, इसका फोन रिकॉर्ड दिखाओ। वो क्या कर रहा है? वो बैक ट्रैक कर रहा है, हम्म। मुजरिम तक पहुंच। हम्म। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे फरमा रहे हैं कि देखो, वो जो इस बात पर एतबार करते हो कि ये अल्लाह की किताब है, जब भी तुम्हारे सामने कोई कमोशन का, कोई कत्ल किताल का, कोई लड़ाई झगड़े का केस आए, उसको बैक ट्रैक करना। अंकल, एक इसमें मुझे थोड़ी सी ये बता दीजिए कि ये जो कथला है, इसमें जैसे आपने बताया कि बात तू मैं से स्टार्ट हो और छुरियां चाकू लोग निकाल लें, यानी हथियार निकाल लें। मुझे ये बताएं कि इसके अंदर मतलब इसका एंड रिजल्ट किसी का मरना जरूरी है या सिर्फ झगड़ा भी इसके अंदर कतला में शामिल है? देखिए, जायदाद का झगड़ा हो गया, हम्म। मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा हो गया, तो जरूरी है मर्डर होना? अच्छा, मर्डर होना दो, जरूरी नहीं है इसमें। ठीक है। नहीं, मर्डर, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, बात तलाक पे आ गई। हम्म। अब जो यानी मुनसिफ एक्सट्रीम पे। आएगा, अच्छा, यानी इसका मतलब है कि छोटी सी बात से लेकर एक्सट्रीम पर पहुंचने को कतला बोला जाता है। इसमें हर चीज शामिल है। मैंने कहा ना, तू मैं से लेकर और कत्ल तक। ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी मुक्केबाजी भी हो सकती है, छुरियां चाकू भी चल सकती हैं, फायरिंग भी हो सकती है, और सिर्फ बात जो है जबानी कलामी बदतमीजी से चल सकती है। हम्म। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब
इसके बाद आप देखिएगा जहां मैं रुका हूं, एक छोटा सा तोई बना हुआ है जी या आपकी कुरान में किल्ला लिखा हुआ हो, जी। किल्ले, यानी बात यहां खत्म हो गई, सेंटेंस यहां खत्म हो हम्म गया। अब जो लफ्ज आ रहे हैं ये तीन लफ्ज जोड़े के साथ, ये क्या कर रहे हैं ये जरा देखिए। अल हुर्रो बिल जी हुर्रे। अब हुर किसे कहते हैं? आपने अक्सर सुना होगा ये हुर्रियत की तहरीक है, ये तो हम्म बड़ा हुर्रियत पसंद है। हम्म तो क्या वो आजाद कहते हैं हम उसको? हुर्रियत की तहरीक को हम क्या कहते हैं? आजादी की तहरीक या हुर्रियत पसंद। मैं कहूं अल्लामा मशरिकी बड़े हुर्रियत पसंद इंसान थे, हम्म तो इसका मतलब है पहले वो गुलाम थे? नहीं ना। नहीं। हाँ हुर जी। का मतलब होता है, हुर का मतलब होता है आजादी। अब आजादी किस चीज की है? ये आजादी है जहन की। जहनी आजादी, हाँ। ओपन माइंडनेस, खुले जहन वाला, वही हम्म हुर्रियत पसंद होता है ना। उसी को माशरे की बुरी चीजें बुरी लग रही होती है और वो हुर्रियत पे आता है। हम्म अल हुर्रो बिल हुर्रे। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये एक पे पेश है एक पे जेर है, ये किस तरह बना, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं। अल हुर्रो एक ओपन माइंडेड इंसान, हम्म बिल हुर्रे बा का मतलब होता है विद। हम्म इन्होंने सब में तर्जुमा किया है बे का साथ के बजाय बदला। अच्छा, तो बे तो हमेशा बे का मतलब तो विद होता है। विद। इन्होंने क्या किया? आजाद के बदले आजाद, गुलाम हम्म के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। ये बदले कहां से लाए? बे का मतलब बदले होता है। हम्म बदल तो खुद अरबी का लफ्ज है, तबादिल, तब्दील। हम्म युबद्दिलो तुबद्दिलो कितनी दफा कुरान इस्तेमाल कर रहा है। हम्म ये बे का तर्जुमा बदला कर देते हैं। हम्म अब ये हर लफ्ज क्या हुआ? ओपन माइंडेड पर्सन विद हम्म ओपन माइंडनेस, खुले दिमाग का इंसान खुले दिमाग के साथ। अच्छा। हाँ। हम्म अच्छा। अब दूसरा लफ्ज वल अब्दो बिल अब्दे। अब अब्द कौन होता है? मेरा वो जो लेक्चर है मूसा के चैनल पे अब्द के ऊपर, आप जरा सुनिए। अब्द वो शख्स होता है जिसके पास फ्री विल होती है। अब्द का ऑपोजिट है गुलाम। अच्छा। देखिए ये इन्होंने गुलाम बना दिया, अब्द को गुलाम बना दिया। अब्द तो वो होता है जिसके पास इख्तियार होता है फैसला करने का, सही करूं या गलत। अच्छा, तो हम जो जी। कहते हैं कि अब जो है हम अल्लाह के अब हैं, तो अल्लाह इसका के मतलब ये है मतलब इसको हम फिर कैसे डिफाइन करेंगे अंकल? अल्लाह के अब्द के होने का मतलब ये है कि आप एक फ्री माइंडेड इंसान हो, हम्म आपके पास फ्री विल है। फ्री विल है। आप हम्म अल्लाह को अल्लाह मानो या ना मानो, दोनों सूरतों में आप अब्द हो। अच्छा। फरमानी करने वाला भी अब्द, ना फरमानी करने वाला भी अब्द। अच्छा। ये आपकी मर्जी है क्योंकि आपको फ्री विल दी गई है। गुलाम के पास फ्री विल नहीं है। उसको आप रात को 12 बजे कहेंगे ना कि मुझे बिरयानी बना के खिलाओ, तो वो मजबूर है। उसके पास फ्री, वो आपको मना नहीं कर सकता है। लेकिन हम्म अब्द के अंदर ये लाजमी है कि आपके पास फ्री विल हो, आप उस चीज को तस्लीम करें या रिजेक्ट करें। हम्म तो अब ये लफ्ज क्या बना कि एक आजाद मर्जी वाला इंसान, उस पर कोई प्रेशर नहीं हो। अब फ्री मैं विल फैसला है। करने वाला हूं, मैं जज हूं, मुझ पर प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर है, मुझ पर इलेक्शन कमीशन का प्रेशर है, मैं फैसला कर सकता हूं? नहीं। ये कहा जा रहा है कि एक यानी ऐसा फ्री विल। इंसान, हाँ, एक ऐसा अब्द हो जिस पर किसी किस्म का प्रेशर ना हो, ताकि वो हम्म मामले की तह तक पहुंचे। हम्म विद एक एक आजाद मर्जी वाला इंसान, बड़ी आजाद मर्जी के साथ बिल अब्दे। अच्छा। हाँ। हम्म अनप्रेशराइज। देखिए पहले क्या कहा? ओपन माइंडेड। हाँ जी। सेकंड लफ्ज क्या कहा? अनप्रेशराइज हो। अनप्रेशराइज्ड। हम्म तो वही तो आप सही फैसला कर सकोगे ना। आपने हम्म अगर पैसे लिए हुए एक पार्टी से, झगड़े के हम्म फैसले में आप प्रेशर में हो, आप फैसला कर सकोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं कर सकोगे। हाँ जी। कितनी खूबसूरत बात है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। और तीसरी बात है वल उनसा बिल उनसा।
उन्स का मादा है अनसा। अब ये किस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ उनसा, ये आपको मैं अगर थोड़ी सी तफसील बता दूं कि अरबी में अलिफ मकसूरा कब लगता है। ये आप देखिए, खड़ा अलिफ लगा हुआ है, जी जी। क्या लगा के खड़ा अलिफ लगा हुआ हम्म है। खड़ा अलिफ लगता है तो इसको हम अलिफ मकसूरा कहते हैं, और अलिफ मकसूरा के कुछ रूल्स हैं। हम्म। एक तो ये जुमला जो है, ये वर्ड जो है वो मुअन्नस हो जाता है। दूसरा, ये सिफ्त बन जाता है। मैं इसकी मिसाल कुरान से बताता हूँ। उज़्मा देखिएगा कैसे लिखा हुआ है कुरान में, कुबरा देखिएगा कैसे लिखा हुआ है कुरान, सेम स्टाइल में, या डाल के खड़ा अलिफ। उज़्मा का मतलब होता है बहुत अजीम, कुबरा का मतलब होता है बहुत बड़ा। अब ये अनस से बना उनसा, सिफ्त बन के आ रहा है। उनसा का मतलब होता है नफीस, एक नफीस इंसान निहायत नफासत के साथ। तो इसका मतलब इसको औरत तो हुआ ही नहीं, मतलब मैं यही सोच रही थी अंकल कि हम निसा बोलते हैं औरत का, और जहां पे भी औरतों का जिक्र आ रहा है हम उसका तर्जमा करते हैं कुरान में, वो निसा से करते हैं, तो यहाँ पे उनसा कैसे हो गया? तो ये अंकल बता दीजिएगा कि ये किस मतलब ये कहाँ से आ रहा है? मैं आपको इंग्लिश के दो वर्ड देता हूं, अब आप उससे पहचान जाएंगे। निसा को कहते हैं फीमेल, जी। और उनसा या अनसा को कहते हैं फेमिनिन। अब फेमिनिन का मतलब है कि वो फीमेल बन गया। मैं नहीं। कहता हूं ये फेमिनिन नाउन है, वो औरत बन गया। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। सही। फीमेल और फेमिनिन में आप फर्क समझो, हम्म। ठीक है। ये फेमिनिन हो गया। अब इसके लिए मैं इंग्लिश का वर्ड देता हूं, एफिमिनेट। उनसा कहते हैं एफिमिनेट, बहुत ही नफासत के साथ, बड़े असर अंदाजी के साथ। अच्छा, तो फिर अंकल ये तो इस तरह से तर्जमा बन रहा है कि जैसे हम ये कहें कि वो बहुत ज़हीन इंसान है और उसने जहानत के साथ ये काम किया, यानी यस। ज़हीन होना उसकी खसूसियत है और जहानत उसका एक्शन है जो उसने जो जिसको उसने परफॉर्म किया है, या वो एक शाबाश। बहादुर इंसान है और उसने बड़ी बहादुरी के साथ इस सिचुएशन को डील किया। तो वो वैसे तो बहादुर है क्योंकि वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन बहादुरी उसने परफॉर्म की है। तो इस तरह से ये अल हुर्रु बिल हुर्री या वल अब्दु बिल अब्दी चल रहा है कि ओपन माइंडेडनेस के साथ। ठीक है। शाबाश। हम्म। अनप्रेशराइज्ड, अनप्रेशर, बगैर किसी प्रेशर के साथ, प्रेशर के, ठीक है। नफीस इंसान बड़ी नफासत के साथ। अब ये नफासत तीन यानी कि कैरेक्टर्स किसके हाँ, बताए बताए? ये आमनू के बताए। ये तो जो उसके साथ यानी जो कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये जो बैक ट्रैक कर रहा है उसकी बता रहे हैं ना खसूसियत। उसकी तीन खुसूसियात बता दी, क्योंकि वो ठीक। आमनू है ना। हाँ जी। वो पहले से किसी बात को ट्रस्ट कर रहा है ना, उससे कहा जा रहा है देखो तुम पर लाजिम है बैक ट्रैक करना कोई भी हाँ झगड़े जी। को। हाँ जी। ऐसे करने वाले में ये तीन खूबियां हो। ना सिर्फ ये खूबियां होनी चाहिए बल्कि वो उनको प्रैक्टिस भी कर रहा हो, मतलब ओपन माइंडेड तो वो हो लेकिन वो ओपन माइंडेडनेस को प्रैक्टिस भी करे, नफीस हाँ, इंसान हो और नफासत को प्रैक्टिस करे ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस बैक ट्रैक करने में। हम्म शाबाश। अब देखिए, आपको जो एक जज मिल रहा है या इन्वेस्टिगेटर मिल रहा है, उसकी तीन क्वालिटीज बता दी। हम्म। ये ठीक। इन्वेस्टिगेटर के अंदर तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। ऐसे अरे गहरे नथुक हैरे को नहीं ले आना इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक हो गया। तो फिर ठीक है। इसमें ये तो ना हुआ ना कि अगर औरत को मार दिया तो बस औरत किसी और की औरत को पकड़े और उसको मार दें, ऐसा तो नहीं है, फिर ये तो है, अलग। आपको नजर आया? नहीं, बिल्कुल आपको नहीं नजर आया। आया? मेरे नहीं। तर्जुमे में कहीं नजर आया कि औरत के नहीं। बदले औरत? नहीं, ये बल्कि तो एक इससे नफीस सुकून इंसान महसूस हुआ थोड़ा। सुकून महसूस हुआ। अब देखिए, अब यहां पर फिर एक छोटा सा तोई लगा हुआ है। जी सेंटेंस कंप्लीट। जी कुरान हाथ में खुला हुआ होगा, आपको नजर आएगा छोटा सा जी तोई जी, मैं या देख किल्ले रही हूँ, लगा हाँ जी। होगा। जी। हाँ, किल्ले लगा होगा। फमन उफिया लहू मिन अखी शैइन फत्तबाउ बिल मारूफ फआदाउ इलैहि बिहसान। हम्म अगर उसे माफ कर दिया जाए, अब जो हम्म जो फैसला कर रहा है वो माफ कर दे उसको, कि नहीं यार हम्म चलो कोई बात नहीं, छोटी सी गलती है, तुम्हें हम इस दफा ग्रांट करते हैं, कोई डिस्काउंट देते हैं।
ठीक है। अब ये अखी है, उसका अखी कौन है? वही जो फैसला कर रहा है। ठीक इन्होंने है। पता है क्या बनाया हुआ है कि जो कातिल का जो 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 भाई है वो मकतूल है, और जो कातिल है ये दोनों भाई भाई हैं। मैं आपको तर्जुमा अगर सुनाऊं तो आपको हंसी आएगी। वो कहते हैं और कातिल को उसके मकतूल भाई के किसास में कुछ माफ कर दिया जाए। अब मकतूल भाई बन गया अभी तो कातिल झगड़ का। के अभी तो झगड़ के उसको मार दिया है, और अब ठीक है। अब वो भाई बन गया। अब भाई बन गया। ठीक है। देखिए कैसा मजाक है ना। हम्म। ये हाफिज मोहम्मद जालंधरी साहब का तर्जुमा है कि कातिल को उसके भाई मकतूल के कसास में कुछ माफ कर दिया जाए। अरे भाई अभी तो कत्ल किया था, अभी भाई बन गया, हम्म। कैसे भाई बन गया वो? हाँ, वो तो झगड़ रहा था उससे। हाँ जी। वही तो। ये जो अखी है ये है की जमीन फिर आमिनू पे जा रही है, हाँ जी। जो फैसला करने आया है, हाँ जी, जो बैक ट्रैक कर रहा है, जिसकी 3 जो बैक खसूसियात। ट्रैक कर रहा है। आप है की जमीन का मर्जा देखें, हम्म। मर्जा जो है आमिनू पे जाके गिरता है हम्म। कि अगर उसे माफ कर दे उसका वो भाई जो फैसला कर रहा है किसी चीज हम्म। में, तो उसे क्या करने चाहिए? उसे भी इत्तेबा करनी चाहिए पॉपुलर मेथड से। मारूफ कहते हैं पॉपुलर, हम कहते हैं मशहूर मारूफ। हम्म। वो आदाब अलैहे बे एहसान, आदा का तर्जुमा इन्होंने कर दिया है दीद देना। अरे आदा का तर्जुमा होता है टू रीपे। अब मैं आपसे कहता हूं मरियम, पे रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स। आप पैसे देते हो उनको? नहीं। नहीं। नहीं देते हो ना। हम्म। तो अगर अब मैं कहता हूं कि यार डू दिस एंड रीपे, हम्म। इसका मतलब आप मुझे पैसे दोगे? नहीं, इसका मतलब है कि मैं उसको उसी तरह से माशरे में लौटाऊंगी, किसी तरह से। इसी तरीके से माशरे में लौटाऊंगी, रीपे करूंगी मैं हम्म। उसको। हम्म। अब ये कहा जा रहा है कि अगर उसको उसका भाई जो फैसला करने वाला था माफ कर दे, तो जिसे माफ किया गया है उसे चाहिए कि वो माशरे में भी बेस्ट तरीके से बेएहसान, विद एहसान, हम्म। एहसान हुस्न से बनाए, बेस्ट तरीके से के साथ हम्म। उसे रिपे करे। अच्छा, ठीक है। यानी इसका जालिका। मतलब दीत नहीं है, और जो दीत हम कहते हैं कि देखें, ये भी अंकल मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा था कि अगर फॉर इंस्टेंस कोई शख्स आकर मुझे कत्ल कर देता है, तो मेरा भाई जो है वो उससे या तो उसकी उसकी बहन को जाके कत्ल करेगा, या फिर मेरे कत्ल के एवज वो पैसे ले लेगा। मतलब ये कि उसका या कत्ल की बात हो गई या झगड़ा लड़ाई की बात हो गई, यानी मेरा भाई जो है वो मेरे झगड़े लड़ाई के बदले किसी से पैसे ले लेगा। ये तो एक इंतहा दर्जे की एक खुदगर्जी और घटिया किस्म की एक ये हरकत है, जिसको कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो कुरान के अंदर इस तरह की कोई बात लिखी गई हो। तो मेरे लिए ये मैं बहुत आपसे क्या, बड़ा मुद्दा था जिसको आपने हल किया कि अदा का मतलब यहाँ पर दीत लेना या उसको पैसे से रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसने बेहतर तरीके से उसको माशरे में रीपे करना है, लौटाना है इस चीज को, क्योंकि उस पर एक एहसान हुआ है। यानी कि उसके भाई ने उसके ऊपर एक एहसान किया कि उसको एक कह दिया कि ठीक है, वार्निंग दे दिया, जैसे वार्न कर दिया। क्या वार्निंग दे दी? हाँ जी। हमारे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, अगर आप सिग्नल तोड़ दें तो जज हाँ क्या जी। करता है, ऐसे हथेली आपके सामने लेता है, उस पर ऐसे करके मारता है, कहता है डोंट डू इट अगेन। जी। हाँ जी, अब अगर वो ठीक है। दूसरी दफा सिग्नल तोड़े फिर तो फिर उसको जुर्माना होगा ना, फिर तो होगा हाँ, डबल जाहिर। जुर्माना। फिर तो उसे जुर्माना क्या होगा, क्या लेकिन जी, अगर एक आधी दफा उसने कह दिया है जज ने, बल्कि 1-2 दफा हो चुका है हमारे यहाँ पर, मैं जानती हूँ कुछ लोगों को कि वो इसी तरह से उन्होंने कुछ रूल ब्रेक किए वहां पे, रोड रूल्स कुछ ब्रेक किए, और उनका मामला, उनको फाइन हुआ और उनका मामला कोर्ट में गया। तो उन्होंने जज ने उनको सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये कि नाउ उनको अब रीपे करना था मुआशरे में, अपनी हरकत को ठीक करके दोबारा ऐसी हरकत नहीं करनी, कोई रूल ब्रेक नहीं करना। तो वो वेरी वो गुड, अदा है एक्चुअली में। इसका मतलब है वो कि वो आदा है। हाँ जी, वो अब वो दोबारा अगर ऐसी हरकत करेंगे तो फिर उनको माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको वार्निंग पहले मिल चुकी हुई है।
वो अगले जुमले में आ रहा है, अगले जुमले में आ अच्छा रहा है। आप अच्छा देखिए कैसा ये रिलेट हो रहा है आज की दुनिया से। बिल्कुल हाँ जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में कैसा रिलेट हो रहा है। क्योंकि हम दोनों उस मुल्क के शहरी हैं ना। ज़ालिका तखफीफुम मिर रब्बिकुम व रहमा। अब यहां जब भी लफ्ज रब आएगा तो ये जो उस पर आसमान पे नहीं बैठे हुए हैं तखत पर, ये वो बना लेते हैं। रब में हाँ जी अब देखिए अंकल इसमें तर्जुमा ये है कि बदला जो है ना वो सॉरी माफी जो है वो उनके भाई ने दी लेकिन हाँ, ये रब की तखफीफ और रहमत जो है ना वो रब की तरफ से है देखा कैसी अब कैसी दो मुतज़ाद बातें की। जी रब का मतलब होता है लॉर्ड, इख्तियार रखने वाला, पालनहार, निगहदाश्त करने वाला। आप देखिए फिरौन ने अपने आप को क्या बोला, अना रब्बुकुमुल आला। उसने ये नहीं हम्म कहा कि अना इलाहुन आला ना, हम्म उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारी निगहदाश्त करता हूं। हम्म और हमको कुरान सूरह मायदा में क्या कहता है, कूनू रब्बानीन, तुम सब हम्म रब बन जाओ। हम्म तो हम रब बन गए। मतलब हम पालने वाले बन के ना हम अपनी अपनी Exactly. कैपेसिटी में इसका मतलब है कि वो बन सकते हैं ऐसा ही है रब कोई भी बन सकता है, अपनी हम्म कैपेसिटी में रब बन सकता है, निगहदाश्त करने वाला, किसी की पालन पोसी करने वाला, किसी हम्म पर इख्तियार रखने वाला। हम्म रब कोई भी बन सकता है, इलाह नहीं बन सकता है, हम्म अल्लाह नहीं बन सकता है वो, हम्म लेकिन रब बन सकता है। ज़ालिका तखफीफुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे उस रब की तरफ से जिसने तुम्हारा फैसला किया, वो हम्म जज, ये तुम्हें डिस्काउंट दिया गया है। क्योंकि वो इख्तियार रख रहा था ना आपके वो आपको सजा देने या आपको वार्न करने इन दोनों में इख्तियार रख रहा था इस वजह से उस सिचुएशन में वो रब था ऐसा ही है देखा, अच्छा ऐसे ही है बिल्कुल। इस हम्म सिचुएशन में वो जो आमनु है, जो तीन हम्म क्वालिटीज के साथ आ रहा है, हम्म जिसने आपके फैसले में थोड़ी सी आपको रियायत दे दी, चलो यार इसको इतना जुर्माना कर दो, बस 5,000 रुपए ले लो। हम्म तो ये तखफीफ किसने दी? ये तखफीफ उस रब ने दी जिसके पास फैसले करने का इख्तियार था। हम्म और क्यों दी उसने? वो रहमा, ताकि तुम्हारी डेवलपमेंट करे। अच्छा रहमत का मतलब डेवलपमेंट होता है रहम क्या करती है, औरत का रहम क्या करता है बच्चे को? हाँ जी बस डेवलप करता है मतलब उनको अपने अंदर रखकर तो उसको जाहिर है उसकी ग्रोथ हो रही होती है डेवलप कर रहा होता है देखा, वो इतना सा खून का लोथड़ा होता है, और 9 महीने में वो रहम उसके साथ क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, उसकी डेवलपमेंट करता है। ये लफ्ज रहम से आया है ना, अच्छा अच्छा ठीक है ताए मरबूता के साथ रहमा, हम्म नशो नुमा। अरे तुम्हारी नशो नुमा के लिए तुम्हें ये तखफीफ दी गई है, तुम्हारे रब की तरफ से। वो रब वो था जिसने तुम्हारा फैसला किया। उसने कहा नहीं 25,000 नहीं, 5,000 ले लो इससे, चलो इसको डिस्काउंट हम्म दो, हम्म एंड लेट हिम सी कि ये रिपे करता है नहीं करता है माशरे में। हम्म ठीक। अच्छा ठीक हो गया फमने तदा बादा ज़ालिका, उसके बाद वो दोबारा सिग्नल तोड़ता है। हम्म फिर हाँ जी सिग्नल अगली दफा फिर तोड़ के आ गया, फिर तोड़ता है हाँ जी फिर कोर्ट के पास आ गया। कोर्ट के पास पहले ही एक केस था कि यार इसको जज ने माफ कर दिया, हम्म ऐसे करके कहा डोंट डू इट नेक्स्ट टाइम, ओके। हम्म वो हम्म नेक्स्ट टाइम फिर आ गया। हम्म अब क्या करेगा जज? अब उसको फलहू अज़ाबुन अलीम, हाँ जी अजाबुन अलीम अब उसको जुर्माना भी होगा उसके 3 पॉइंट भी कटेंगे लाइसेंस में जनाब, से बड़ी सख्त तकलीफ होगी अब उसको, हाँ जी बड़ी पेनफुल होगी वो। हम्म आ गई बात समझ में? अब मैं इसका रवां तर्जुमा करता हूँ। पूरी आयत एक ही दफा में मैं आपको उर्दू में बताता हूँ। हम्म वो लोग जो पुरअमन हैं, या वो लोग जो किसी बात का एतबार करते हैं, उन पर लाजिम है कि वो मुकम्मल तफ्तीश करें कत्ल कताल या लड़ाई झगड़े के फैसले। हम्म एक खुले दिमाग वाला खुले दिमाग के साथ, एक बगैर दबाव वाला बगैर दबाव के साथ,
और एक नफीस इंसान नफासत के साथ। तो जिसे किसी मामले में कोई रियायत दी जाए तो वो भी एक उम्दा मकबूल तरीके से उस पर अमल दरामद करके उसे रीपे करे। ये रियायत उस इख्तियार रखने वाले रब का फैसला है कि या फैसले उसकी जानिब से है ताकि तुम्हें तरक्की दी जाए। Why यू growth शुड is ग्रो। हम्म हम्म फिर आइंदा कोई ज्यादती करे हम्म तो फिर उसके लिए बड़ी ही सख्त तकलीफ है। हम्म आई बात समझ में? कितनी बिल्कुल। और खूबसूरत बात। ना सिर्फ बात समझ में आई बल्कि ये भी पता चला कि ऐसा कोई बात नहीं है कि आपने औरत के बदले औरत, आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम। गलती करे कोई और भरे कोई वाला, ये वाला सिलसिला मुझे लगता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और आपने अपने किए की जो है ना वो भुगतनी भी है। और आपका फैसला करने वाले शख्स के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और उनको, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को वो प्रैक्टिस भी कर रहा हो। और फिर वो आपको बताएगा कि आपने ये वार्न करना है, उसने आप मतलब सिविरिटी ऑफ आपका जो जुर्म है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे डील करता है। अंकल, मैं इसमें थोड़ा सा और आपसे, मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट टाइम ही करेंगे इसको। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो 2 की 183 है, जो यानी कि सूरह बकरा की 183 जो है, वो इसी की एक्सटेंशन है। क्योंकि मुझे लगता है ये मौजू उधर उधर तक एक्सटेंड हो रहा है, और वहां पर जहाँ पे सयाम की बात हो रही है तो वो शायद गालिबन इसी मतलब सयाम से मुराद कोई रिहैब या कोई इस किस्म की चीज है जो कि इसी के साथ कनेक्टेड है गालिबन। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि आप इसी सूरत की 181 देखिएगा, वहां लफ्ज बदलहू और बदला युबद्दिलो कितनी दफा आया है। जो इन्होंने वहां पर उसको बदला कर दिया, बा का तर्जुमा बदला कर दिया, हालांकि अल्लाह ने बदलहू और युबादिलो अगली आयत में। बिल्कुल 181 में, जी मैं जी देख रही हूँ। देखो, देखो अल्लाह को अरबी थोड़ी आती थी। तो नऊजुबिल्लाह, मेरे मुंह में खा। जी अंकल, मेरा ख्याल है कि हम इसको जो है ना, अब हमें ये समझ में आ गया, तो मुझे लगता है कि हम अगली वाली आयत को भी इसी के कनेक्शन में लेकर चलेंगे, और हम देखेंगे कि ये किस तरह से कनेक्टेड है। क्योंकि मुझे इन आयत में बहुत कंफ्यूजन फील होती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे कि बहुत फ्रेगमेंटेड है, कोई एक मौजू आ रहा है, उसके बाद अगली आयत में कोई और मौजू आ रहा है, जो कि मुझे कलाम ऐसा नहीं लगता कि किसी ऐसी पर्सनैलिटी का है जिसने हमें तमाम नॉलेज दिया है। मैं अपने आप को ये कहूंगी कि बीइंग रिसर्चर, हम देखते हैं कि हमारी राइटिंग में कितनी कोहेरेंस है, कितना फ्लो है। अगर रिसर्च करते हुए एक रिसर्चर के तौर पर मुझे ये बात पता है कि ये कोहेरेंस नहीं है, तो एक रब को या एक खुदा को, अल्लाह को इस बात का कैसे नहीं मालूम हो सकता? तो मुझे लगता है कि ये चीज हमने शायद तर्जुमों से उसको बहुत ज्यादा डिफरेंट कर दिया है। हालांकि ये शायद गालिबन ऐसी चीज नहीं है, और मुझे लगता है ये एक टॉपिक आता है जो बहुत फ्लो में चलता है। तो ये अगर हम इसको अलग अलग पढ़ें तो ये बहुत फ्रेगमेंटेड लगता है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि आगे से 178 से ऑनवर्ड जो कुछ आयात है वो किस तरह से एक ही टॉपिक के अंदर आ रही है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊं। पाकिस्तान आया हुआ हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक साहब आए, बड़े पढ़े लिखे इंसान, किसी कंपनी में डायरेक्टर है, मुझसे मिलने आए। तो मैंने उनसे पूछा, आपने कुरान पढ़ा? कहने का हाँ पढ़ा। मैंने कहा क्या समझे? कहने के डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आया, इतना क्याओटिक है, हम्म इतना डिसऑर्गेनाइज, इतना कंफ्यूजिंग है। एक हम्म आयत कहाँ चल रही है तो क्या मौजू है, तो नेक्स्ट में तो क्या मौजू है। मैंने बंद कर दिया। हम्म ये है अल्लाह की किताब। जी आप कह रही हैं आप छोटी सी एक पीएचडी हैं अल्लाह के मुकाबले में, जी हालांकि आप बहुत बड़ी चीज, लेकिन आपकी आपकी राइटिंग्स के अंदर कोहेरेंस है। जी और बिल्कुल। अल्लाह सुब्हाना ताला की राइटिंग में कोहेरेंस है ही नहीं, जी, यही बात है मुझे कोई बहुत ज्यादा, कंपैरिजन। हाँ जी, महसूस होती है कि हमें इसको देखने की जरूरत है कि अगर हम एक बिल्कुल चंद साल की ट्रेनिंग के बाद, 4-5 साल की ट्रेनिंग के बाद हमें ये मालूम होना शुरू हो गया कि राइटिंग में कोहेरेंस होनी चाहिए, तो एक वो जिसका जिस
जो नॉलेज में ही जो रब्बुल आलमीन है, जैसे कि आप हमारी डिस्कशन उस दिन हो रही थी कि तमाम जो अलूम है उसके ऊपर उसको वो उसी के ही हैं बेसिकली। तो उसको कैसे नहीं पता हो सकता इस चीज का, उसकी राइटिंग में कोहेरेंस देखिए, क्यों नहीं होगी? ये तो नहीं हो सकता। मैं तो आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जो मौजू चला है ना, ये सियाम पे जाके खत्म होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कुतिबा अलैकुमुल जी जी, क़िसास और कुतिबा सियाम। अब ये इससे मिलती जुलती कोई चीज आएगी, आप देखिएगा क़िसास से, वहां ठीक हो गया अंकल, हम सियाम। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और मुझे लगता है कि हम ये 4-5 जो आयात हैं जो 183 तक आ रही है हमारे पास, इनको हम कवर करें ताकि हमें ये पता चले कि बेसिकली कौन सा हमारा टॉपिक जो था वो इसमें डिस्कस हो रहा था। और खास तौर पर हमें थोड़ी सी इसकी समझ भी आए, खास तौर पे ये कसास और डीप की बात जो आज बहुत क्लियर हो गई है। थैंक यू सो मच अंकल, मुझे बहुत सुकून हासिल हुआ बीइंग फीमेल मुझे बहुत सुकून हासिल हुआ है इस चीज में, इसको पढ़ के। और उसके बाद मैं अगले टॉपिक्स भी पढ़ना चाहूंगी क्योंकि अब मेरी क्यूरियोसिटी जो है ना वो और बढ़ गई है कि ये कैसे उसके साथ लिंक्ड है। तो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट एक दो जो हमारी मीटिंग्स हैं, जूम मीटिंग्स, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं खत्म करने से पहले अगली आयत तक जल्दी से तर्जुमा कर देता हूँ। जी। वलकुम फी क़िसास हयातुन। अरे देखो, इस बैक ट्रैक करने में ही तो लाइफ है। हम्म ठीक है, या उलिल अलबाब, अकल वालों, हम्म वो नकली के काम मत करना। हम्म लालकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी कौन होता है? दाढ़ी टोपी वाला, है ना? नहीं नहीं अंकल, अब इसका तो उसके साथ फिर कोई ताल्लुक नहीं बन रहा ना, कोई दाढ़ी ताल्लुक टोपी नहीं। वाला। तो फिर आप आप, बताइए, कोई ताल्लुक नहीं। नहीं तो फिर आप मुत्तकी किसको कहेंगे? ताकि तुम्हारे माशरे में तुम प्रोटेक्ट करने वाले, प्रिवेंशन करने वाले बन जाओ। माशरे में मुत्तकी, आप जुर्म नहीं होंगे। मुत्तकी वो है जो प्रिवेंट करता है चीजों को। हाँ, ओके, ठीक हो गया। मुत्तकी वो है जो कोरोना की वैक्सीन लगाता है, हम्म प्रिवेंटिव मेजर ले रहा है ताकि उसे कोरोना ना हो जाए, उसे कहते हैं मुत्तकी। हम्म, ठीक हो गया। यानी कि बहुत इसके अंदर अगर हम ये देखें तो बैक ट्रैक करने वाला जो शख्स है, जो किसास करने वाला जिसको हम ये कह रहे हैं बैक ट्रैकर जो है, उसके लिए ये बड़े मतलब बड़ी अच्छी गाइडलाइन उसको प्रोवाइड की गई और उसको बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा ये एक्शन अगर ठीक होगा तो माशरे में कितनी तब्दीली आ सकती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। आप भी किसी मामले में, हाँ, आप भी किसी मामले में, अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूशन में कोई झगड़ा हो जाए, मरियम आप इसका फैसला कीजिए, आपको हम्म बना दिया। अब आपने क्या करना है? किसास करना है। हम्म ये कभी भी कोई भी शख्स बन सकता है माशरे में। जरूरी थोड़ी है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा हो वही होगा। नहीं, हम्म मुझे कई दफा सालिस बनाया गया कि डॉक्टर साहब जरा इसका मसले का हल तो कर दे, ये दो हम्म आदमी लड़ पड़े। हम्म। तो बस मैं क्या आपने करूं? आपने ओपन माइंडेडनेस के साथ और विदाउट एनी प्रेशर और बहुत नफासत के साथ आपने एक फैसला उनको करके देना है, जिससे कि माशरे में बेहतरी पैदा हो सकती हो, जो इसमें आपको उम्मीद हो कि माशरे में बेहतरी पैदा होगी। वो आप उसको उस वक्त सजा दें या आप उसको उस टाइम पर जो है ना कह दें, वार्निंग दे दें सिर्फ, तो वो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस हद तक है, बिकॉज यू आर ओपन माइंडेड, क्योंकि आपके पास वो कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है कि आप प्रेशर में भी नहीं है और नफीस इंसान के तौर पर हैं आप। या ये तो बहुत अच्छी बड़ा मजा आया। मरियम, मैंने आपको बताऊं, मेरी मेरी जिंदगी में कई दफा हुआ है, और मैंने उन दोनों से कहा चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो, हक करो, गले मिलो, आइंदा नहीं करना। कोई सजा नहीं दी किसी को। हालांकि उसको मुक्का भी मारा था, उसके साथ उसकी कमीज भी फाड़ दी थी। नहीं, चलो सॉरी बोलो, पहले तुम सॉरी बोलो फिर ये सॉरी बोलेगा, चलो हक करो। ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल होता है, कई दफा ऐसा होता है जिंदगी में। तो अल्लाह की बात ऐसी नहीं होगी। आप आसमान से कोई चीज लाओगे? मैं यही तो कहता हूं कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है जो आपके आपके रोजाना प्रैक्टिस में। बिल्कुल। इसमें कौन सी आसमान की कोई ऐसी महाभारत साइंटिफिक चीज, रॉकेट साइंस लाके बयान की गई है? नहीं, हाँ ये जी। है कुरान।
ठीक हो गया, थैंक यू अंकल। और इंशाल्लाह अब हम जो है ना अगले जो उसकी आयत हैं उनको भी हम करेंगे ताकि हम इसको इस टॉपिक को पूरा कवर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें आज बात समझ में आ गई। थैंक यू अंकल। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق